हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कुछ स्टोरी जो 2024 में आने की संभावना है। आज हमारे जो ये क्लास है वो स्टोरी पर है कि यहाँ पर हम कुछ स्टोरी लिखी हुई है जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। पहला है जो स्टोरी, ईश्वर चंद विद्यासागर एक योग अध्यापक थे और विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। अब विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी और उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। ये स्टोरी है और उसका जो ट्रांसलेट है 4 नंबर की आती है पेपर में, और उसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश ट्रांसलेशन वो नीचे है। तो पहले हम देख लेते हैं। जैसे लिखा है, ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। तो क्या लिखा है, ईश्वरचंद विद्यासागर वाज एन एबल टीचर। योग की मीनिंग क्या है, एबल टीचर। ठीक है, विद्यार्थी विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, ये है। तो कई विद्यार्थी या मेनी स्टूडेंट्स ऐसे कह सकते हैं। तो मेनी स्टूडेंट्स यूज टू कम टू हिम टू स्टडी, पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। किसने लिखी, विद्यासागर। विद्यासागर रोट, अब लिखी तो पास्ट में है तो क्या लगेगा, विद्यासागर रोट ए बुक ऑन ग्रामर। व्याकरण की मीनिंग क्या होती है, ग्रामर। फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए या लाभ के लिए। ठीक है, तो उसके बाद है, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। किसने, विद्यासागर ने। ही डिड मेनी थिंग्स, बहुत से अनेक कार्य किए। मेनी थिंग्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, ये हो गई पहली स्टोरी। ठीक है, जो ईश्वरचंद विद्यासागर है, इसको भी पढ़ लेना, पेपर में आने के चांसेस हैं। दूसरी है, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। ठीक है, ये है दूसरी स्टोरी। देख लेते हैं क्या है। भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली। ठीक, यह एक प्रगतिशील देश है। तो इसकी भी जो ट्रांसलेट होगा, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट होगा वो होगा, इट इज ए डेवलपिंग। प्रगतिशील की मीनिंग होती है डेवलपिंग, और देश की कंट्री, इट इज ए डेवलपिंग कंट्री, ये हो गए। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। तो इसके लिखेंगे, द पॉपुलेशन एंड द राइजिंग प्राइस आर बिग प्रॉब्लम्स, ये इसकी लाइन हो गई। फिर है, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश और विकसित कर सकता है। अगर मतलब ये जो समस्याएं, जनसंख्या और बढ़ती कीमतों को, तो इफ वी क्या करेंगे, यदि, इफ वी कंट्रोल देम देन आवर कंट्री कैन डेवलप फर्दर। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, हमारा देश महान बन सकता है। आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट, ये दूसरा हो गया, दूसरी स्टोरी हो गई। अब तीसरी स्टोरी की बात करते हैं, कौन सी है तीसरी स्टोरी जो आने के चांसेस हैं। इसमें हम आपको 6 स्टोरी बताएंगे, 6 स्टोरी बताएंगे और सबके ट्रांसलेट भी बताएंगे कि उनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक है, पहला तीसरी है जो, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने वाली थी। तो इसकी जो ट्रांसलेट होगा वो होगा, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन कामा द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव। यहां तक हो गया। ठीक, फिर क्या, मैं दौड़कर प्लेटफार्म पर गया। आई रश्ड टू द प्लेटफॉर्म, ये हो गया यहां तक। वहां पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी चल दी। हार्डली हैड आई रीच देयर, मैं वहां पर पहुंचा ही था। व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ, क्या चल दी, रेलगाड़ी। ठीक है, हो गई। फिर क्या है, गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली। द ट्रेन सून गेदर्ड स्पीड। ठीक, ये हो गए। और मैं एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफार्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। एंड, और यहां से लिखेंगे एंड, और मैं, आई वाज वाचिंग, देख रहा था। इट माने उसे, लाइक के जैसे या के तरह, ए फूल मूर्ख की तरह, पासिंग जाते हुए, आउट ऑफ प्लेटफार्म, प्लेटफार्म से बाहर। किसकी लाइन है, यहां से, मैं एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफार्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। इसका जो ट्रांसलेट होगा ये होगा, आई वॉज वॉचिंग इट लाइक ए फूल पासिंग आउट ऑफ ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर चौथी स्टोरी की बात करते हैं तो चौथी कौन सी है जो आने के चांसेस है, बात करते हैं। जैसे है, इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है। ठीक है,
तो इसको कैसे लिखेंगे, और इसकी जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी स्टोरी ये भी आती है, ठीक है। इलाहाबाद इज ए फेमस सिटी, यहाँ तक हो गया। फिर क्या करेंगे, यह एक बड़ा तीर्थ स्थान है। इट इज ए बिग पिलग्रिमेज, ठीक है। फिर आप जानते हैं, डू यू नो, कि यहाँ गंगा यमुना नदियों का संगम है। दैट हेयर, सॉरी यहाँ कहो, हेयर इज कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर क्या है, हर धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू संगम पर स्नान करना चाहता है। हिंदूज ऑफ एवरी रिलीजियस माइंडेड वांट टू टेक अ बाथ एट द कन्फ्लुएंस, ठीक है। ये हो गई चौथी। पांचवी देख लेते हैं, पांचवी क्या है। पांचवी है जो आज भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रयत्न जोरों पर है। ये थोड़ी हार्ड है और बड़ी भी है, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस है आने के, लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये हार्ड स्टोरी है, इसलिए आप इसको भी देख लीजिए। अगर अचानक पेपर में आती है तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। आज भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रयत्न जोरों पर है। टुडे द एफर्ट ऑफ मेकिंग सम सिटीज ऑफ इंडिया स्मार्ट बनाने का, ठीक है, इज इन प्रोग्रेस, कहे पर है, जोरों पर है, इन प्रोग्रेस, ठीक, यहां तक हो गया। इसका लक्ष्य शहरों को स्वच्छ, सुंदर एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना है। इट्स एम, इसका लक्ष्य है ना, इट्स एम की मीनिंग क्या है, लक्ष्य। इज टू मेक द सिटी क्लियर, साफ बनाना है, ब्यूटीफुल, सुंदर बनाना है, एंड फुल ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज, इसका मतलब है आधुनिक सुविधाओं से मुक्त बनाना है, ठीक है। ये हो गया। फिर कहते हैं इसके अंतर्गत अंडर दिस कूड़े करकट का प्रबंध, जनता शौचालय का निर्माण, बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्थाएं आती हैं। अंडर दिस द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, मेकिंग ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ठीक है, इसके आती है। फिर कहते हैं चौड़ी एवं समतल सड़कों, फ्लाईओवर एवं पार्किंग स्थलों के निर्माण से यातायात सुगम हो जाएगा। द ट्रैफिक विल बिकम स्मूथ बाई, ठीक है, यहाँ पर आ नहीं रहा तो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है। द ट्रैफिक विल बिकम स्मूथ बाई, कैसे हो जाएगा, मेकिंग बनाने पर, मेकिंग द वाइड एंड प्लेन रोड्स फ्लाईओवर्स एंड और क्या, प्लेसेस ऑफ पार्किंग, ठीक है। ये किसके बात का है, यहां से स्मूथिंग बाई मेकिंग द वाइड्स, कह रहे हैं ना, चौड़ी एवं समतल सड़कों को, एंड प्लेन रोड्स, ठीक है। फिर कह रहे हैं फ्लाईओवर्स एवं पार्किंग स्थलों को, एंड प्लेस ऑफ पार्किंग, ठीक है। ये अलग है, यहाँ से जो है वो क्या है, अलग है, बता दे रहे हैं, यहाँ से जो है वो अलग है। यहाँ से इसके बाद आपको करना है, अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट या हमारी वीडियो को लोड करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये 2024 के पेपर में आ सकती है। इसी प्रकार हम कुछ और स्टोरी बताएंगे जो हमारे क्लास 2 में आपको उपलब्ध मिल जाएंगे, ठीक है। अगली स्टोरी देखते हैं क्या है। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल एज आयरन मैन, ठीक है। वे एक कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड ग्रुप लीडर, ठीक है। क्या कहते हैं फिर, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी। ही हैड यूनिक पावर टू सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, यहाँ पर आप सिलेक्ट की जगह पर चूज भी लिख सकते हैं, ठीक है, राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। फिर कह रहे हैं सरदार पटेल हमारे देश के गौरव व प्रेरणा
प्रेरण श्रोता है, प्रेरक श्रोता है, जो भी है, ठीक है। सरदार पटेल इज आवर कंट्रीज प्रेस्टीज एंड सोर्स ऑफ एक्सप्रेशंस, ऐसे हम कर सकते हैं। अगर आप हमारे क्लास को ज्वाइन करते हैं, हमारा जो चैनल है वो YouTube पर उपलब्ध है, और जो हमारा YouTube पर जो चैनल है वो कैलाश सर 1 से है, ठीक है। आप यहाँ पर जाइए और हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए। आपको यूपी बोर्ड की फुल तैयारी, क्लास 10 की फुल तैयारी मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ये चैप्टर वाइज समरी मिलेगी, हिंदी में हिंदी इंग्लिश सारी समरी समझने को मिलेगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है।